एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान से भी ऊपर एकादशी व्रत को बताया है। परंतु प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर एकादशी का महत्व इन सब में इतना अधिक क्यों है, एवं यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई? इस व्रत को किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है? हे जनार्दन, आप मुझे ये सभी पूर्ण रूप से विधि विधान पूर्वक बताएं। यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, आज मैं तुमसे एकादशी की उत्पत्ति एवं इसके महत्व को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी के व्रत को करने के इच्छुक व्यक्ति को सर्वप्रथम हेमंत ऋतु से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है और इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान करने से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य इन सब में अधिक होता है। हे युधिष्ठिर, अब तुम इस व्रत को करने की विधि को समझो। दसवीं को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दांतुन करें, ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सर्वव्यापी सर्वात्मा के आगे हाथ जोड़कर इस व्रत को करने का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में न सोएं, प्रयत्न करें एकादशी के दिन प्रभु के कीर्तन में ही बीते। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी के महत्व को समान समझना चाहिए। इसमें भेद ना करें। आगे प्रभु कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। चारों तरफ उसी दैत्य का हाहाकार मचा था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे इस दुख से मैं भली भांति परिचित हूँ। अतः आप तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचते हैं, जहां भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी शेषनाग पर विराजित थी। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर सभी देवता उन दया निधान जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के मुख से ऐसे भयभीत वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, तुम जरा भी चिंतित ना हो एवं शांत चित्त होते हुए
उस मायावी दैत्य के बारे में बताओ। वह कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सभी मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है एवं स्वयं ही मेघ बन बैठा है। सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। देवताओं के ऐसे दीन वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में चारों तरफ भागने लगे। तब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो उस दैत्य ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने तीखे बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से अड़िग होकर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते रहे वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता रहा। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। प्रभु उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए, जिसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निंद्रा की गोद में सो गए। प्रभु को तलाश करते हुए वह मूर नामक दैत्य उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल क्रांतिमय रूप वाली अस्त्र शस्त्रों से युक्त सभी युद्ध कलाओं में निपुण देवी प्रकट हुई। हे युधिष्ठिर, यह देवी साक्षात एकादशी ही थी। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसके हुंकार मात्र से ही वह राक्षस राख का ढेर हो गया। श्री हरि जब योग निंद्रा की गोद से उठे तो उस भयंकर अति बलवान दैत्य को मरणासन अवस्था में देखकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तब एकादशी ने अपना परिचय दिया। प्रभु प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मांग सकती हो। तब वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार के सिद्ध देने वाली हूँ। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो एवं उन्हें आपके चरणों का सायुज्य प्राप्त हो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। हे युधिष्ठिर, दोनों पक्ष की एकादशी समान रूप से फल देने वाली है, अतः इसमें भेद ना करें। हे धर्मदास, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत की उत्पत्ति, इसकी विधि, महात्म बताया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करेंगे निसंदेह ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाएंगे एवं जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन करते हैं वह निश्चय ही वैकुंठ धाम में भगवान के चरणों का सायुज्य प्राप्त करके मोक्षगामी बनता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं।
आगे नारायण धर्मराज युधिष्ठिर को व्रत की विधि बताते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एकादशी का व्रत करने के एक दिन पहले 10वीं के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए और संध्या काल में दांतुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन न करें और भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सुबह स्नान करके संकल्प करें और निर्जला व्रत रखना चाहिए। अगर संभव हो तो निर्जला व्रत करें, अन्यथा एक समय सात्विक आहार अर्थात निराहार रह के दिन में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप दीप एवं नाना प्रकार से सामग्रियों से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। कलुषित विचार को त्याग कर सात्विक भाव धारण करना चाहिए। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीप दान करना चाहिए और आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करना चाहिए। आगे प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो भिन्न भिन्न धर्म कर्म से पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करने से प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।